अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां स्मरणं। आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। और यहाँ अपना प्रकरण चल रहा था श्रावकों के संदर्भ में, पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में, मध्यम पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में प्रतिमाधारियों की चर्चा थी। पहली प्रतिमा के अंदर क्या स्थिति होती है और किस तरह से सप्तव्यसनादि का वह जीव निरतिचार पालन करता है, त्याग करते हुए पालन करता है। अष्ट मूल गुणों का तो वो दृढ़ता से पालन करता ही था। इस संबंध में एक प्रकरण सप्त व्यसनों के प्रकरण के अंतर्गत कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ा था जिसका नाम था जुआ खेलने का त्याग। 2 दिन हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। जुआ खेलने के त्याग के बारे में, क्या होता है जुआ खेलना और क्या होता है जुआ खेलने का त्याग करना, ये बात जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग नासमझी में ही जुआ खेलने के पाप से ग्रसित हो रहे हैं। वास्तव में जुआ खेलने के पाप से ग्रसित हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि उन्हें लगता तो है कि हम जुआ नहीं खेलते, लेकिन सच्चाई यह है कि जुआ खेलने का पाप लग रहा है। तो इन संबंध में जो विचारणीय बातें हैं वो हमें गहराई से देखनी चाहिए। देखिए, इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं मांस भक्षण के संदर्भ में। पहले जुआ के संदर्भ में इतनी बात आप समझ लीजिए, सूक्ष्म रीति से यदि बात करें तो शुभ अशुभ परिणामों में हार जीत का भाव रखना यही जुआ है। अशुभ परिणामों में हम हार गए और शुभ परिणामों में हम जीत गए। शुभ परिणामों में जो प्रसन्नता का भाव है, अशुभ में जो हार का भाव है, बस यही जुआ है। और ऐसा निश्चय से जुआ तो इस जीव के जीवन में दिन रात चलता है। निरंतर जुआ खेल रहे हैं स्वाध्यायी लोग भी, आत्मार्थी लोग भी। उस असली निश्चय जुआ की तो खबर ही नहीं है हमारे को। और जो व्यवहार जुआ जो कहा गया है, जो छोड़ने योग्य कहा गया है, उसको भी छोड़ने की हमारे में समझ नहीं है। तो इसलिए व्यवहार से जो जुआ कहा है उसे तो हम नियम से छोड़ें ही छोड़ें, और निश्चय से
जो शुभ अशुभ परिणाम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम तो जब छूटेंगे तब छूटेंगे। अशुभ छूटेंगे, शुभ में आएगा, अशुभ छूटेंगे, शुद्ध की प्राप्ति होगी, शुद्ध की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये सब तो यथाक्रम जो जैसा होगा सो होगा, बराबर। अब यहाँ ये कहना है कि भाई इतना सब कुछ हो जाने पर, इतना सब कुछ हो जाने पर जो छूटेगा तो छूटेगा, ये जो इसकी जो हार जीत का जो परिणाम मन में चल रहा है, बार बार में जो हार जीत का परिणाम मन में चल रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निश्चय से जुआ। शुभ परिणाम तो 7वें गुण 6ठे गुण स्थान तक भी होगा, शुभ परिणाम वो तो वहाँ तक चलेगा, लेकिन शुभ में जो प्रसन्नता का भाव है, शुभ में जो आनंद का भाव है, बोले वो तो रौद्र ध्यान है। मजा आ रहा है, विषयानंदी रौद्र ध्यान है वो। शुभ में जो आनंद आता है उसे विषयानंदी रौद्र ध्यान समझना चाहिए। हिंसा में आनंद तो स्पष्ट ख्याल में आता है कि भैया पाप की अनुमोदना कर रहे हो। झूठ मृषानंदी, चौर्यानंदी, ये सब बातें तो स्पष्ट ख्याल में आ रही है। क्या माने ये बात सोचिएगा, हिंसानंदी, मृषा मतलब झूठ, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। तो बोले हिंसा, झूठ, चोरी में जो आनंद माना जा रहा था, वो आनंद तो आनंद सब समझ रहे थे कि भैया ये तो पाप में आनंद है, लेकिन जो परिग्रहानंदी नाम का जो रौद्र ध्यान है, विषयानंदी भी कहा है उसे, परिग्रहानंदी भी कहा है, वो रौद्र ध्यान इस प्रकार का होता है जो शुभ में आनंद है, जो पुण्य के उदय में आनंद है, जो पुण्य के फल में आनंद है। हिंसानंदी तो पुण्य के फल में आनंद नहीं है, लेकिन जो विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, ये विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान, ये तो पुण्य का उदय आया, विषय सामग्री प्राप्त हो गई, पुण्य का उदय आया, भोग सामग्री प्राप्त हो गई। अब पुण्य के उदय से प्राप्त जो विषय सामग्री थी और भोग सामग्री थी, उसके प्राप्त होने में जो आनंद माना गया है, ये रौद्र ध्यान है ना, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं, उसे जुआ कह करके पुकार रहे हैं। वो आनंद ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता। सो इस तरह से यहाँ जुआ वाला जो प्रकरण था वो संपन्नता को प्राप्त होता है, और हम बढ़ते हैं यहाँ मांस की तरफ। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, है ना। आज ये मांस की चर्चा आज ही संपन्न कर देवें तो 10 लक्षण महापर्व के प्रसंग पर हम लोग बहुत शांति से आराधना कर सकें। 213 नंबर पेज, मांस भक्षण देखिए, व्यसन नंबर 2। देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कई तरह की बातें आ रही है, बहुत तरह की बातें हैं, माने सोचिएगा एक बार, सब समझ में आएगी धीरे धीरे। मांस भक्षण का त्याग 8 मूल गुणों में भी है। थोड़े से विचारणीय बिंदु दे रहे हैं। मांस भक्षण का त्याग 8 मूल गुणों में भी है, और यहाँ पर भी है। 8 मूल गुणों में भी है और यहाँ पर भी है। 2 जगह एक ही वस्तु के त्याग करने में जो शब्द भेद से विशेषता है, उसका लाठी संहिता में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं, 2 जगह पर ये हो गया इनका मांस भक्षण के त्याग की चर्चा, क्योंकि सप्त व्यसन में भी हो गई है और मूल गुणों में भी हो गई है। यहाँ व्यसनों के अंदर त्याग कराया जा रहा है, मूल गुणों के अंदर पहले से त्याग कर दिया था। तो कुछ फर्क है क्या? मद्य मांस मधु का त्याग जब पहले किया था वो, और आज यहाँ जो ये कर रहे हैं ये क्या, तो ये सब छोड़ देने योग्य है क्या? देखिए लाठी संहिता का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रवृत्तिस्तु क्रिया मात्र मासिक व्यसनम महत
त्यक्तायाम तत्प्रवृत्तौ वैका कथा शक्ति वर्जने। अर्थ, मांस भक्षण करना तो प्रवृत्ति कहलाता है, मांस भक्षण करना, और मांस भक्षण में अत्यंत अनुरागता से उसका बारंबार भक्षण करने पर जो आसक्ति है वह व्यसन कहलाता है। बोलो, फर्क समझ में आया क्या? मांस भक्षण और मांस व्यसन, इन दोनों में क्या फर्क है? मांस खाता है कोई व्यक्ति, कभी खा लेता है, महीने 2 महीने में, 6 महीने में, 2-4 महीने में, 10-5 दिन में, 15 दिन में कभी एक बार खा लेता है, ये तो मांस भक्षण हुआ। लेकिन मांस अच्छा लगता है, फेवरेट है, बार बार में खाता है, ये उसका व्यसन है, ये उसे उसकी आदत लग गई है। इस तरह से दोनों में अंतर हुआ। मूल गुणों में जब मांस भक्षण रूप प्रवृत्ति का ही त्याग कराया गया है, तो उसमें आसक्ति रूप व्यसन का त्याग तो प्रवृत्ति के त्याग से पहले हो जाता है। माने व्यसन का त्याग तो पहले हो जाएगा, क्योंकि मांस भक्षण में भी, मांस भक्षण व्यसन से अधिक पाप का बंध होता है। इसलिए दोनों ही वास्तव में हैं तो दोनों एक जैसे ही, व्यसन में बार बार सेवन किया गया है और भक्षण करने में भी पाप बहुत है। कुल मिलाकर के दोनों ही छोड़ने योग्य है। आदत भी नहीं हो, व्यसन तो पहले ही नहीं होना चाहिए और फिर बाद में सेवन भी नहीं होना चाहिए। एक वस्तु का शब्द भेद से भी दोबारा त्याग न कराने के लिए, क्या कह रहे हैं, एक ही वस्तु का शब्द बदल गए ना, क्या एक वस्तु का शब्द भेद से भी दोबारा त्याग न कराने के लिए कि भाई दोबारा त्याग करा दो, सप्त व्यसन में दोबारा रख दो, कि मूल गुणों में दोबारा रख दो, इसके लिए वसुनंदी उपासकाध्यंतो 5 उदंबर फलों और 7 व्यसनों के त्याग का ही दर्शन प्रतिमा में विधान करता है। माने वे दर्शन प्रतिमा में मध्य मांस मधु के त्याग की बात नहीं करते, वे तो कहते हैं 5 उदंबर फलों का त्याग करो और 7 व्यसनों का त्याग करो, क्योंकि व्यसन में मांस भी आ गया है, व्यसन में शराब भी आ गई है, क्या शराब भी है और मांस भी है, इसलिए वो रिपीट नहीं हो, इसलिए उन्होंने तो कहा 5 उदंबर फल और 7 व्यसनों का त्याग करो। अर्थात वसुनंदी आचार्य ने तो मधु को मांस में, ये पहले आ गया था प्रकरण, आपको ध्यान होगा, मधु को मांस में और मांस को मांस भक्षण व्यसन में, तो इसका मतलब मधु गर्भित हो गया मांस भक्षण में ही, एवं मदिरापान को मदिरापान रूप व्यसन में ही गर्भित कर लिया है। क्लियर हो गई, मैं समझता हूँ बात। वाक्य को यदि 2 बार पढ़ेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं ज़्यादा रुकना नहीं चाह रहा, मैं आज 2-3 पेज पढ़ करके इस मांस भक्षण की चर्चा को पूरा करना चाहता हूँ। थोड़ा पढ़ते हैं। मांस की उत्पत्ति व निषिद्धता आदि के विषय में पहले लिखा जा चुका है, अतः यहाँ पुनरुक्ति दोष से बचकर केवल इतना ही लिखा जाता है कि जैनेतर धर्मशास्त्रों में पापी पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए कुछ लौकिक स्वार्थी विद्वानों ने लिखा है। क्या क्या लिखा है? लौकिक स्वार्थी विद्वान। अब देखो समाज की क्या हालत है, दूसरे धर्म संप्रदायों के बारे में क्या क्या बातें कह रहे हैं, ये सब उनके प्रमाण प्रस्तुत करके कह रहे हैं। ये मनुस्मृति का प्रमाण यहाँ दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी कह देते हैं कि आप खाओ तो भी पाप नहीं लगेगा। अब ये कितनी खोटी बातें हैं। अपने यहाँ तो पूर्वा पर, इसीलिए तो अपने जिनवाणी का जो लक्षण बतलाया है ये पूर्वा पर विरोध से रहित बतलाया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले और पीछे की बातों में आपस में विरोध नहीं मिलेगा, बातों में पूर्वा पर विरोध नहीं मिलेगा भाई साहब। ये पता है क्या लिख रहे हैं? प्रोक्षितम भक्ष्येन मांसम। ओहो, प्रोक्षितम भक्ष्येन मांसम, क्या कहें? देवान पितरन चार्चयित्वा खादन मांस न दुष्यति। ओ, क्या कहें भाई सिंगई जी? असंस्कृतान पशु मंत्रेर नाद्यादिप्रह कदाचन मंत्रेस्तु
संस्कृतानद्याशाश्वतम विधिमास्थित है। मनुस्मृति का ये 5वें अध्याय का 36 नंबर श्लोक है और वो 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक था। मंत्रों से प्रोक्षित मांस को खा ले वे, देवों और पितरों की मांस से पूजा करके यदि मांस खा लिया जावे तो उसमें कोई दोष नहीं है। अभी क्या क्या बातें हैं, अपन लोगों को तो ऐसा लगता है क्या क्या बस पढ़ लेना काफ़ी है और कुछ नहीं है। रीडिंग भी कर ले वे ना तो हमें पता लग गया कि कहाँ कहाँ क्या हाल है। दूर के ढोल सुहावने जैसे। अभी पता है क्या होता है, मेरे पिताजी साहब हमेशा एक बात कहते हैं, जब कभी लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं टीवी पर, लोगों के भाषण सुन सुन करके, प्रवचन तो क्या कहें उनको, टीवी पर आने वाले सब महात्माओं के भाषणों को सुन सुन करके वे इस तरह की बातें कहते हैं। जब कई लोग कहते हैं ना, अरे साहब फलाना जी का बहुत अच्छा आता है, उनका बहुत अच्छा आता है, इनका बहुत अच्छा आता है, तो पिताजी साहब हमेशा एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कौन व्यक्ति गलत बात कहेगा, क्या दुनिया में कौन व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि झूठ बोलो? कौन व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर आकर के ये कहेगा कि चोरी करो? कौन व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर आकर के ये कहेगा कि कुशील व्यभिचार करो? कोई नहीं कहेगा। तो बातें तो सब बोलने में अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन ये जो विरोध है अंदर में, किसी प्रसंग पर आकर के जहाँ पलटी मार गए, रात्रि में पहले ऐसे ऐसे प्रमाण दिए गए थे, अपन ने पढ़े थे, रात्रि में यदि एक बूंद भी जल की पीवे तो मांस भक्षण का दोष लगता है, खून पीने का पाप लगता है। एक तरफ तो ऐसे कथन, फिर दूसरी तरफ इस तरह के कथन कि भाई साहब आप तो चांद देख करके खाओगे तभी आपको इसका फल मिलेगा। अब बताओ अब क्या करें? अब परस्पर विरोधी बातें हो गई ना। हम तो यहाँ सच्ची बात बतला रहे हैं, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कहीं किसी से विवाद में उलझना नहीं है, किसी का विरोध करना नहीं है, लेकिन सच्ची बात समझ में तो आवे भाई साहब। क्या संजीव जी साहब दिल्ली सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। नकली नोट भी यदि चलाना हो तो असली जैसा दिखे और असली के बीच में रख करके चलाया जाता है। बहुत सारी बातें असली असली दिखाई जाती है, तब जाकर के कोई एक आध नकली बात चला दी जाती है, ऐसा है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं, मनुस्मृति जैन ग्रंथ नहीं है, मनुस्मृति हिंदुओं का ग्रंथ है, हिंदू संप्रदाय का ग्रंथ है ना, वहाँ का ये प्रमाण दे रहे हैं, हिंदू धर्म दर्शन का ये प्रमाण है। पीछे भी मनुस्मृति के बहुत सारे प्रमाण दिए थे, सिर्फ इसलिए दिए थे कि जिन बातों को वे धर्म दर्शन वाले ही मना कर रहे हों उनका सेवन करना जैनियों के लिए तो उचित है ही नहीं, वो जैनियों को तो छोड़ ही देना चाहिए। इस तरह की बातें कही थी। क्या मंत्रों से प्रोक्षित मांस को खा लेवें, देवों और पितरों की मांस से पूजा करके यदि मांस खा लिया जावे तो उसमें दोष नहीं है। ब्राह्मण को चाहिए कि मंत्रों से बिना पवित्र किए पशुओं को कभी नहीं खावें। लोग कैसी कैसी बातें हैं, मंत्रों से बिना पवित्र किए हुए कभी नहीं खावें। सनातन विधि से आस्था रखकर मंत्रों में प्रोक्षण किए गए पशुओं को खाएं। देखो यहाँ साफ साफ शब्द है सनातन विधि से। सनातन विधि से का मतलब सनातन धर्म में कही गई विधि से। सनातन धर्म हिंदू धर्म का पर्यायवाची शब्द है, या तो पर्यायवाची कह सकते हैं, अदरवाइज हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशाल शाखा है जो सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। क्या अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। कोई व्यक्ति यहाँ से अधूरी बात सुन करके यदि चला जावे बीच में तो मारा जाएगा। देखो देखो लिखा है यहाँ, सूर्य सागर जी ने क्या बात लिख दी है, मंत्रों से शुद्ध करके मांस को खावें तो कोई दोष नहीं है। अरे भाई क्या कहें, क्या कहें भैया, अधूरी बात पढ़ेगा तो ऐसा ही होगा। पूरी बात पढ़ो, पूरी बात सुनो। इत्यादि रूप से धर्मशास्त्रों में अमृत की जगह विष मिला दिया है और अनेक स्थलों पर भी इसी प्रकार के विधान इन जिह्वा के लोलुपी
स्वार्थी प्राणियों ने लिख मारे हैं, जिह्वा के लोलुपी स्वार्थी लोगों ने। जैसे मुसलमान कलमा पढ़कर, कलमे होती है ना इनकी, कलमे होती हैं, आयत होती हैं कुरान वगैरह की, ये पढ़कर मारे हुए जीव को हलाल किया हुआ समझकर उसके खाने में कोई पाप नहीं मानते। हिंसा को तो वे भी पाप मानते हैं। कुरान नहीं सिखाता है भाई साहब, क्या कुरान इस बात को नहीं सिखाता है कि आप हिंसा करें। कुरान नहीं कह रहा है कि आप किसी प्राणी को मारें, ये भी नहीं कहता है। तो फिर साहब ये लिखा तो है, फिर कैसे खा लेते हैं? वो कहते हैं बस एक कुरान की आयतें वगैरह पढ़ लो, आप कलाम वगैरह पढ़ लो, कलमा वगैरह, और उनको पढ़ करके यदि कोई हिंसा हुई है तो फिर बोले वो सब धुल गया है सब। क्या उसी प्रकार इतर धर्मानुयायी कहते हैं कि वेद मंत्रों से पशु मारा जावे तो उसके खाने में पाप नहीं है। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हिंदू धर्म वाले भी इस प्रकार की बात करने लगे। हमें तो शक है कि पीछे से स्वार्थियों ने ग्रंथों में यह सब जोड़ दिया हो, क्योंकि अनेक ग्रंथों में वैष्णव संप्रदाय में भी मांस भक्षण का निषेध देखा जाता है। फिर परस्पर में विरोध क्यों? भागवत में लिखा है कि माने हिंदू धर्म संप्रदाय में भी मांस भक्षण का तो खूब विरोध देखा जाता है, खूब निषेध देखा जाता है। फिर काफ़ी विरोध और काफ़ी निषेध हो जाने पर फिर ये इस तरह की बातें कैसे मिल रही है? पता नहीं भाई साहब क्या हाल है। देखिए कुछ नहीं जी, अपन तो पढ़ते चले जाओ, अपना लोटा छानते चले जाओ, स्वयं शुद्ध होते चले जाओ, और क्या है। भागवत स्कंद प्रथम अध्याय 7 नंबर, ये क्या कह रहे हैं? ये स्वप्राणान्य है पर प्राणी प्रपुष्णात्य घृण है खल है तद्विधस्तस्य ही श्रेयो या दोषाद्यात्यध पुमान। जो नीच दुर्जन, ओहो नीच हैं, दुर्जन दूसरे जीवों के पापों से अर्थात पशु आदि जीवों को मारकर उनके मांस से अपने प्राणों को बलवान बनाना चाहता है। अब ये होता है इस तरह का, कई लोग पोषण करते रहते हैं, अरे नहीं नॉनवेज नहीं खाएगा तो बलवान कैसे होगा, ताकत कहाँ से आएगी। अभी सारे समाज में ऐसा भांग पड़ी है, मैं क्या बतलाऊं। मैं कहना नहीं चाहता। एक जगह पर एक जैन परिवार में मैंने अंडे वाली बात सुन ली, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जैन परिवार और अंडे की बात, नहीं खाएगा तो कैसे कैसे बॉडी बनेगी तेरी, शरीर कैसे बनेगा। अब सोचो जरा, आप क्या कहो भाई साहब। अंडे से बॉडी बनाने की बात, नॉनवेज खा करके शरीर बनाने की बात, दूसरों के शरीर को अपने शरीर के अंदर भक्षण करके सोचे कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ तक समझाएं भाई साहब। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऐसा, एग की बात करते हैं, मीट की बात करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की आती है जिन दवाइयों के अंदर वो मछलियों का होता है, ये सब होता है। बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए भाई साहब। जितना संभव हो सके इन सब चीज़ों से बचना ही चाहिए, और आँखों देखे मक्खी तो बिल्कुल नहीं निगलनी चाहिए। हमें यदि पता लग गया है कि इसके अंदर यदि कहीं नॉनवेज है तो हम नहीं लेंगे भाई साहब। हमें पता लग गया है तो आप सावधान रहिए। वैक्सीन वगैरह के संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कोरोना का समय था, जो भी स्थितियाँ थी वो तो देश काल के हिसाब से भी राष्ट्र आज्ञा भी कोई चीज़ होती है। यद्यपि हमने नहीं लगवाई है, एक भी डोज वैक्सीन नहीं लगवाई है हमने और हमारी वाइफ ने, हम दोनों ने अभी तक कोई किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर।